Welcome children to the last part of the chapter 9. Now in this part we'll recall of whole chapter. First I'll read this, what we have learned. There are two modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. As we have done that there are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. Reproduction resulting from the fusion of male and female is called sexual reproduction. Sexual reproduction में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट? This is one type of sexual reproduction. Another is asexual reproduction. Asexual reproduction only single parent is required. Asexual में दो parents नहीं हो तो single parent is required. Okay. These are the two modes of reproduction, sexual and asexual. Now, reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Now, the reproductive organs in the female include what? हमको पता है, मैंने आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं रिकेप इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा? ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटरस. दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है. अदर नेम ऑफ ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब. इसमें एग्स बनते हैं. यूट्रस में बेबी बड़ा होता है. ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नाउ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड. मेल में क्या है? पेनिस, स्पर्म डक्ट्स, डक्स. डक्स का मतलब ट्यूब्स होती है. ओके, डक्स का दूसरा नाम है ट्यूब्स. स्पर्म ट्यूब्स, जिसमें स्पर्म एग के, मेल के एग्स पास होते हैं. देन पेनिस, फ्रॉम विच स्पर्म इज released. Even urine is passed. Okay, these are the functions of male reproductive organs. Penis, sperm and sperm, टेस्टिस रह गया था, मैंने पेनिस दो बार लिख दिया बाय मिस्टेक. टेस्टिस, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं. ओके, नाउ द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एंड टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म. गैमेट इज व्हाट? एग्स. जैसे मैंने आपको बताया, मेल स्पर्म, फीमेल ओवम और ओवा. ओके,
The fusion of ovum and sperm is called fertilization. The fertilized egg is called a zygote. Fertilization क्या है? Fusion of male and फीमेल गैमेट्स. गैमेट्स मतलब दोनों के एग. ओके, इज fertilization. Clear? Is fertilization. Now the fertilized egg, जो दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसको जाइगोट बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड बॉडी. ओके, जो बॉडी के अंदर है इनसाइड बॉडी में, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट, एक्सेट्रा. ओके, फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन के दो टाइप है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. ओके, एग्जाम्पल एक्वेटिक. जनरली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका आउटसाइड द बॉडी होता है. क्लियर? नाउ फिश, फ्रॉग, स्टारफिश के एग्जाम्पल. द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो. जाइगोट के बाद वाला जो स्टेज है दैट इज एम्ब्रियो, जो मैंने आपको बताया था. सी, गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होगा? जाइगोट. जाइगोट के बाद एम्ब्रियो. ओके, the zygotes they repeatedly divide to give rise to an embryo. The embryo gets embedded. embedded मैंने आपको पहले भी बताया था. embedded मतलब वॉल में जाके एक जगह सेट हो जाना. The embryo gets embedded in the wall of uterus for further development. The stage of embryo in which all the body parts is identified, that is embryo के बाद वाला जो स्टेज है उसको fetus बोलते हैं. मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो में, जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तब बॉडी के पार्ट्स अंदर बनते हैं. ओके, वो पूरा बन जाता है. देन द पार्ट, दैट पार्ट इज एम्ब्रियो. Animals such as human beings, cows and dogs which give birth to the young ones are. एम्ब्रियो के बाद जो होगा, जब बेबी बॉर्न होता है तो एम्ब्रियो फीटस होता है, और फीटस के बाद जो बाहर बर्थ लेके होता है दैट इज कॉल्ड बेबी. वो जो भी हो सकता है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल. नाउ मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, विविपेरस एंड ओविपेरस. विविपेरस में क्या था? which give birth to young ones, and ओविपेरस में क्या था? lays eggs, lay eggs. ओके, वो तो आपको पता है.
such animals such as hens, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous. The transformation of larva into adult जो फ्रॉग का था, दैट इज दैट प्रोसेस जिसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मेटामॉर्फोसिस. ये प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन इज इन ड्रास्टिक चेंज. ड्रास्टिक चेंज. ओके, ये मेटामॉर्फोसिस में था. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इनटू एडल्ट थ्रू 1 minute. The transformation of lava into adult is called through a drastic change is called metamorphosis. Now, the type of reproduction in which only one parent is involved is called asexual reproduction. Now, hydra and amoeba. हाइड्रा और अमीबा वो दोनों माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है एंड ऑर्गेनिज्म है. तो उनके रिप्रोडक्शन हाइड्रा जो आपको बताया था दैट इज बडिंग से होता है. बडिंग से होता है हाइड्रा का रिप्रोडक्शन. और अमीबा जो सिंगल सेल्यूलर है उसका बाइनरी फिजन से. ओके, ये जो हमारा ये पेज है जहाँ पे बताया था, ये हाइड्रा जो बडिंग से होता है, बडिंग से डिस्टैच होके वो इंडिविजुअल हाइड्रा बनता है. वैसे उसमें उसके न्यूक्लियाई दोनों में डिवाइड होते हैं और फिर वो सिंगल डॉटर अमीबा सिंगल हो जाता है. ओके, सो इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल्स develop from birds. These method of asexual reproduction is called budding. Now, amoeba reproduce divide by itself into two. amoeba खुद को 2 में divide करता है. These type of asexual reproduction is called binary fission. So here I end with this chapter and I end with this recap. See, turn page back. Here is the exercise. You have to do this. See, 1-2 के आंसर मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि इंटरनल चूज द करेक्ट आंसर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी या आउटसाइड मेल बॉडी. सो इट विल बी फीमेल बॉडी. A tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding के budding. तो what will be the answer? Metamorphosis. The number of nuclei present in zygote. zygote में जो number of nuclei present है वो कितने हैं? In zygote, two nuclei are present and which forms 1. So here I end with this chapter. Thank you.